बुआ जी उसके साइड हो चुकी है, बुआ जी पूरी तरीके से गहना का साथ दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है गहना के लिए कि ये भी अपने पत्नी होने का फर्ज निभाती, दे देती इस घर को, इस परिवार को उसका वारिस। जब ये नहीं दे सकती हमें हमारा वारिस, क्यों बर्दाश्त करूं मैं इसे? तो मतलब ये मुझे ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को अपनी ज़िंदगी खुशियों से दूर कर दिया, सब लोग हमारी वजह से ढूंढ गए, इस घर से चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या कहते? एक माँ के लिए माँ बनना, वो फीलिंग बहुत बहुत बड़ी होती है, और वो ब्रेक हो जाना मतलब जो खुद कभी अच्छे पिता नहीं बन पाए, अपने बच्चों की खुशी में कभी खुश नहीं हुए, और ये हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आयुष्मान, चिल्लाइए मत। सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है आपको? सही कहूं तो मैं जानता हूं कि अगर गहना यहाँ रहेगी तो आप उसे बार बार अपमानित करते रहेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। इसलिए हमारी सुख शांति के लिए बेहतर यही होगा कि मैं और गहना दोनों से खुशी का माहौल था घर में कि गहना माँ बनने वाली है। गहना काफ़ी खुश थी, आयुष्मान काफ़ी खुश थे, सब सही चल रहा। टोन देखा ट्रैक कोई नहीं जाएगा इस घर से, न तुम न गहना, समझे? दीदी आप इस गहना का साथ दे रही हैं? काहे न दे, काहे न दे हम गहना का साथ। और गहना ने जो कुछ किया हमरे लिए, उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो राघव? गहना का जो बच्चा है वो मर जाता है, तो एक माँ के लिए उसकी कोख खाली हो जाना, उसके कोख में जो बच्चा है। सच में तो हमको बचाने के लिए, हमारी जिंदगी बचाने के लिए गहना ने सब कुछ किया। अगर इसका गुनहगार कोई है तो हम हैं अपराधी इसके। अरे वो सूर्यकांत हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, गहना ने उसको रोका, और उसी चक्कर में उसने अपने बच्चे की जान गंवा दी। वो कहती रही ये गलत है, ये आदमी गलत है, खूनी है, हमने ही नहीं माना, न तुमने न हमने न इसने न किसी ने। गहना काफ़ी टूट चुकी थी। जिस हिसाब से ये खबर आई थी, ये खुशी का माहौल था घर में कि गहना माँ बनने वाली है। गहना काफ़ी खुश थी, आयुष्मान काफ़ी खुश थे, सब सही चल रहा था। इसके पहले भी गहना पे खतरा आया था, लेकिन बच्चा सही सलामत था। गहना ने हमेशा बच्चे का ध्यान रखा, उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। उसने भले ही सबकी मदद की, सब कुछ किया, सारे जोखिम अपने आप पर उठा लिए उसने, बट बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन एट दी एंड जब काका को हमें पकड़वाना था, उस वक्त गहना को उसी हादसे में चाकू लग जाता है पेट पे, और गहना का जो बच्चा है वो मर जाता है। तो एक माँ के लिए उसकी कोख खाली हो जाना, उसके कोख में जो बच्चा है उसका मर जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये, कि अगर हम उसे 9 महीने पेट में रखते हैं या जितने भी महीने, बट वो एक फ़ीलिंग जो होती है और उसको वो फ़ीलिंग टूट जाना, वो एक हार्ट ब्रेक है। और उसके बाद खबर आती है कि गहना कभी माँ ही नहीं बन सकती, तो ये तो उससे बड़ी, मतलब मुझे तो अभी गूज़बम्स आ रहे हैं कि एक माँ अगर ये खबर सुनेगी तो दिल किस हिसाब से टूटता है, बस वो मैंने फ़ील किया है आज कि किस हद तक मुझे नहीं पता, मैंने वो फीलिंग कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, पर जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने इसका कैलकुलेशन बिठाया कि मैं ये कितना कर सकती हूँ, उतना मैंने किया है कि एक माँ के लिए माँ बनना, वो फीलिंग बहुत बहुत बड़ी होती है, और वो ब्रेक हो जाना मतलब इट इज़ ओवर। क्योंकि शादी के बाद बच्चे, और वो बच्चे वाली फीलिंग माँ होती है, तो वो टूटना मतलब दैट इज़ ओवर फॉर अ मदर। यही कहूँगी कि साथ ही साथ एक बाप जो होता है, जो बाप बनता है, उनको भी अलग से अंदर से खुशी होती है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और वो भी एक अलग बटरफ्लाई फीलिंग्स होती है। वो ब्रेक हो जाना, एक मतलब वो पता चलना कि अब बच्चा ही नहीं हो पाएगा कभी, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारा कभी उसकी निशानी नहीं होगी या फिर बच्चा नहीं होगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उससे आयुष्मान भी पूरा ब्रेक, मतलब उनका भी दिल पूरा टूट चुका है। तो सीन में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों टूट टूट के रो रहे हैं, बिल्कुल जितनी हद तक हम लोग जा सकते थे
मतलब मैंने तो प्रिपेयर उतना किया भी नहीं था इस सीन के लिए, बट मैं सुन के ही उतना समझ में आ जाता है हमें कि एग्जैक्टली यार क्या होना चाहिए इसमें। और जिस हिसाब से लाइंस लिखी थी, जिस हिसाब से ये सीन लिखा था, तो ये बहुत ही अच्छा सीन था जो मैंने अपने पूरे 100% लगा दिया इसमें। तो ये जब उसको पता चलता है तब वो और पूरी टूट जाती है। तो आपने क्या कहा, जर्नी होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि गहना की तो शुरुआत से जर्नी टफ़ होते आई है, बट वो हर एक मुसीबत का हल निकाल लेती है। अब पता नहीं इस मुसीबत का हल कैसे निकालेंगी, वो कैसे चीज़ों को ठीक करेगी, बट अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी बुआ जी उसके साइड हो चुकी है, बुआ जी पूरी तरीके से गहना का साथ दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है गहना के लिए कि बुआ जी इतना सब होने के बाद भी बुआ जी का वारिस नहीं आएगा, जो गहना नहीं दे पाएगी उनको इस घर का वारिस, फिर भी वो मेरे साथ खड़ी रही। तो इसमें भी गहना की जीत है कि कहीं ना कहीं उसने अगर कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप गहना को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार बरकरार रखिए और देखिए गहना के साथ जर्नी कि क्या क्या उसकी लाइफ में हो रहा है, ऊपर अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा इसका गहना को भी नहीं पता है, बट आप गहना के साथ ज़रूर रहिए, मेरा कंधा बनिए और देखते रहिए गहना जेवर या जंजीर। थैंक यू। तो कौन हुआ गुनहगार? कौन? हम सब। आज अगर जो कुछ हुआ है तो उस सब के गुनहगार हम हैं, ना कि गहना, समझे? चुप, बोलो मत, सुनो। ये मत भूलो राघव कि इस घर में फैसला अब भी हम करते हैं। कहना और वो इसी घर में रहेगी, और ही और ई हमरा आखिरी फैसला है, समझे? कहना इस घर की बहुत है राघव, वो इसी घर में रहेगी, हमरा फैसला है, समझे? कुछ गिरा, देखिए आग लग गई वहां पे, शॉट देखकर आग को ट्रैक लो। ओके देखो आग चल रही है, जाओ। और के लेके आए पानी, ओके बुझा, उसने बुझाया, डाला पानी वहां पे, आग बुझाई, देखा आग बुझ गई, उसने रखा उधर और ये आग उसने कहा